नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारा कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो इसमें सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। ओके जी। तो नीरज चोपड़ा जी के जितने भी मेडल्स हैं, अभी पीछे जैसे हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि उन्होंने जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब इसमें उन्होंने क्या जीता, आपका सिल्वर मेडल जीता। अब थोड़े से पॉइंट्स ये रह गए। अब जो गोल्ड मेडल जीता वो है जैकब, जो चेक गणराज्य के हैं। उन्होंने 85.86 मीटर भाला फेंका। ओके जी। वैसे इनका रिकॉर्ड है T8 समथिंग का, नीरज चोपड़ा का। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में हुई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का भाला फेंका। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आपका कोपनहेगन नीदरलैंड के अंदर हुई। शतरंज चैंपियनशिप आपका बाकू अजरबैजान के अंदर हुई। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 1 2 का 4, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने, और जिसमें गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। आर प्रज्ञनन सिल्वर मेडल जीता शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। गोल्ड जो है उनको कार्लसन, जो कि नॉर्वे के प्लेयर, उन्होंने उनके द्वारा जीता गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, किस देश भारतीय को रमन मैसेसे 2023 से सम्मानित कर गया। ये वही, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, रमन मैसेसे अवार्ड को। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसको दिया जाता है, और इसको 4 व्यक्तियों को इस बार मिला, जिसमें डॉक्टर रवि कन्नज, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, भारतीय हैं, कैंसर लॉजिस्ट हैं ये, ठीक है। कैंसर के अध्ययन करने वाले, कैंसर की मतलब क्या होता है, डॉक्टर हैं ये। ओके, ऑन्कोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। स्थापना नोबल इस आपके रमन मैसेसे अवार्ड की 1957 के अंदर हुई थी। फर्स्ट भारतीय को जिनको ये अवार्ड मिला था वो थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में ये प्राइज़ हमें मिला था। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर इसको दिया जाता है। 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था। एडीबी का मुख्यालय भी मनीला के अंदर है, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत करी गई थी विनोबा भावे के द्वारा। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही भी इन्हीं को कहा जाता है। ताल और म्यान म्यान ज्वालामुखी कहाँ पे, तो ये फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तीसरा क्वेश्चन है, पहली बार इस्लामिक बैंकिंग रूस सितंबर 2023 से स्टार्ट करी गई। शरिया कानून पर आधारित होगी, और ब्याज वसूली प्रतिबंध टोटली बंद कर दिया। शराब, सट्टा, तंबाकू, लोन, इन सभी को इन्होंने प्रतिबंध कर दिया। ओके। संपत्ति पर अवधारणा, जो सब शराब, सट्टा, तंबाकू के ऊपर कोई लोन लेगा ना, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। संपत्ति की अवधारणा पर आधारित रहेगा। रूस की राजधानी है मॉस्को, जिसकी करेंसी है रूबेल। लख बख्श क्या थे, कौन किसको कहा जाता है लख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, जिनके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर बनाया गया। घोड़ा दागने और सैनिकों में हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। रहला पुस्तक, ये मोरक्को के एक यात्री थे, इब्न बतूता, उनकी पुस्तक का नाम है। एकता प्रणाली, ये एक इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तुर्कानी, ये चहलगानी जिसको कहा जाता था। किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। चौथा प्रश्न हमारा, नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट करा। तो गेबॉन कंट्री है, जिनमें सैन्य विद्रोह हुआ। ओके। तो या तबीयत डाउन है, तो आज थोड़ा सा ऐसे चलते हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर आपको एक साथ करवाऊँ। ओके जी। अच्छा जी, अगला प्रश्न हमारा, राजधानी देखेंगे तो लिबरविले, ये है आपकी गैबॉन की राजधानी। राष्ट्रपति 56 वर्ष में सत्ता में यहाँ पे रहे थे। युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोरक्को की रवात, नामीबिया की बिंडहोम, नाइजीरिया की अबूजा, सूडान की खार्तूम, तंजानिया की दादोमा, जिम्बाब्वे की हरारे, मिस्र की काहिरा, केन्या की नैरोबी, इथोपिया की आदिस अबाबा, दक्षिण सूडान की जुब्बा, जो कि एक नया देश बना है यूएनओ के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न हमारा पांचवा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष कौन बनी। तो ये आपके जया वर्मा सिन्हा ये बनी गई। पहले कौन थे आपके, अनिल कुमार लोहाटी के स्थान के ऊपर। 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 के अंदर करी गई थी, रॉबर्टसन आयोग के द्वारा। रेल बजट को आम बजट से अलग करने का काम करा गया था एकवर्थ कमीशन के द्वारा, और उनके द्वारा से मिलाने का काम करा गया था आपका विवेक देवरॉय समिति के द्वारा। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभार की प्रधान महानिदेशक कौन है। तो ये भी डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। पाक में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला डी अफेयर अस्थायी राजदूत जिसको कहते हैं, वो है गीतिका श्रीवास्तव। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी महिलाएं पहली बार बनती है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है खुद में ही। फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। छठा प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव
की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करा? तो रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करा। लोकसभा, राज्यसभा, वर्ष चुनाव, सारे जितने भी चुनाव रहेंगे, है ना, विधानसभा के चुनाव रहेंगे, वो सारे एक साथ ही उनको करवाया जाएगा। लोकसभा में जो आपके एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि भाग 15 में लिखित है और आर्टिकल 324 लेकर 329 तक आता है। इसमें आपका एक हेड होता है, 2 उसमें सदस्य होते हैं, जो कि भारतीय चुनाव आयुक्त जिसको हम कहते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव गावा या राजीव कुमार। ओके। अगला प्रश्न हमारा, विधि आयोग वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 243 के से, जो कि ग्राम पंचायत से इसमें है, और 243 ZA के साथ, जो कि नगर पालिका के से संबंधित है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। चुनाव आयोग राष्ट्रीय के आइकन स्टैम्प सचिन तेंदुलकर हैं। छठा अगला प्रश्न हमारा, 6 पोषण माह सितंबर के इसमें स्टार्ट हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आर्टिकल 47 पौष्टिक भोजन की बात करता है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसको स्टार्ट करा गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 8वां प्रश्न हमारा, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो ये नागालैंड बना था। बच्चों के लिए सरकारी योजना का लाभ मिल सके तो इसको स्टार्ट करा गया आधार, जिसको है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसके द्वारा इसको ये इसकी पेरेंट कंपनी है, कंपनी मतलब जिसको इसका देखती है कि काम कैसे करना है। स्थापना 2016 के अंदर हुई थी। आधार में डिजिट जो है वो 12 डिजिट होते हैं, है ना। पुट्टास्वामी केस के बाद जो आपका निजता का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था, राइट टू लाइफ। ओके, सॉरी, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता होती है प्राइवेसी का अधिकार को भी आपके फंडामेंटल राइट की श्रेणी में डाल दिया था आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ओके जी, पुट्टास्वामी केस याद रखें। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को 16th हमारा राज्य बना था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में ऐड हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987 को ऐड हुए थे। ये सारे असम से ही अलग हुए हैं। माउंट सारामती ये आपका नागालैंड के अंदर है। 9th क्वेश्चन हमारा, स्वराज ट्रैक्टर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। भारत का फर्स्ट स्वदेशी ट्रैक्टर ब्रांड है स्वराज। इंडियन ऑयल के संजीव कपूर। BPCC प्योर फॉर श्योर, इसके बनाए गए आपके BPCL आएगा यहाँ पे, BPCL का आपके राहुल द्रविड़। ओके, इन्फोसिस के जो मेल में ब्रांड एम्बेसडर बना है वो राफेल नडाल स्पेन के हैं, और फीमेल्स में एरिका स्वेडेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। 10वां प्रश्न हमारा आज का, FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट संस्करण जर्मनी में हुआ। विजेता इसका WR टीम रही, ठीक है। सेकंड पे टीम फ्रीडम्स रही और थर्ड पे रही आपकी भारतीय टीम MGD। बस यही आपको याद रखना है बस। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और साउथ अफ्रीका में करवाया गया। भारत इसका विजेता रहा, इंग्लैंड को हराकर भारत ने इस कप को जीता। मायावार अभ्यास की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार होगा और क्वाड कंट्रीज में शामिल होगी इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। ओके जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और इनको नोट जरूर करें। एक महीने के बाद आपके पास इतनी बड़ी ऐसी एक करंट अफेयर की एक बुक बन गई होगी विद स्टैटिक जी के, बहुत ही अच्छा लगता है फिर जब खुद के करंट अफेयर हम बाद में पढ़ते हैं। ओके, और मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं आपको पूरे वीक के करंट अफेयर करवा सकूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।